कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ऑर्थोसेंटर के कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला सीखेंगे और कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले हमने सिद्ध किया था किसी लेक्चर में कि अगर चार डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए, बी और सी, डी, तो जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो लाइन सेगमेंट सी डी के परपेंडिकुलर है, या ये बोलना चाहिए कि जो लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी है वो लाइन पासिंग थ्रू सी एंड डी के परपेंडिकुलर है, इफ़ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज ही है, ये इसमें कोई बहुत बड़ा तथ्य नहीं है। और एक और फॉर्मूला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर ए और बी दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और z कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर z से इस सेगमेंट पे परपेंडिकुलर गिराई जाए तो ये जो पॉइंट है इसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम z टू द सेगमेंट ए बी बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला z, a और b के टर्म्स में ये ऐसा भयानक सा आ जाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो ऑर्थोसेंटर की परिभाषा क्या है? तो एक कमाल का ज्योमेट्रिक फैक्ट है, जैसे कि हमने सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड के केस में देखा था। सेंट्रॉइड में क्या होता है कि जो तीनों मीडियंस हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, उस बिंदु को सेंट्रॉइड बोला जाता है। सर्कम सेंटर क्या होता है? जो तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल के साइड्स की, वो एक बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु का नाम है सर्कम सेंटर। वैसे ही ऑर्थो सेंटर क्या होता है? फैक्ट है कि जो तीन ऑल्टीट्यूड्स हैं किसी भी ट्राइंगल की, सो ऑल्टीट्यूड का क्या अर्थ है? कोई ट्राइंगल बना लिया है, एक वर्टेक्स चुना, उससे ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, इससे बोलेंगे ऑल्टीट्यूड पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। तो ये एक लाइन है। सिमिलरली एक ऑल्टीट्यूड है पासिंग थ्रू बी और एक ऑल्टीट्यूड है पासिंग थ्रू सी। कमाल की बात है कि ये तीनों भी एक ही बिंदु पर मिलती हैं और इस बिंदु का नाम है ऑर्थोसेंटर। तो ये जो फैक्ट है ये हम सिद्ध नहीं करेंगे, इसका गूगल कर सकते हैं आप, ज्योमेट्रिक प्रूफ। पर अगर आज के लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के माध्यम से। मैं उसको एक्सप्लिसिटली नहीं समझाऊंगा, मैं केवल ये फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करूंगा कि अगर ए, बी और सी के कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन गिवन है z1, z2, z3, तो z1, z2 और z3 के टर्म्स में ऑर्थो सेंटर कैसे लिखेंगे। पर अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो ये फैक्ट को भी प्रूव कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के माध्यम से। ठीक है, तो अब बाद मुद्दे पे आ जाते हैं। तो तीन पॉइंट्स हैं z1, z2 और z3। तो एक ट्राइंगल बनेगा, हम इसका जो ऑर्थो सेंटर है इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। तो एक अदम्पशन हम लेंगे कि जो सर्कम सेंटर है इस ट्राइंगल का वो ओरिजिन पे है। तो ये कोई अजम्पशन है नहीं, एक तरह से क्या हमने किया कि बस ट्राइंगल था उसको खिसका करके ऐसे रख दिया कि जो सर्कम सेंटर है वो ओरिजिन पे आ जाए। सर्कम सेंटर का फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो इस जो हम रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं उसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर्कम सेंटर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो सेंटर का रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर ओरिजिन सर्कम सेंटर पे ही है तो ऑर्थो सेंटर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये हम सिद्ध करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। सर्कम सेंटर का फॉर्मूला हमको पहले ही पता है एनीवे, तो वो फॉर्मूला ये आ जाता है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल z1, z2, z3, अस्यूमिंग कि जो सर्कम सेंटर वे ओरिजिन पे है तो ऑर्थो सेंटर यहाँ पर है। इतना सरल फॉर्मूला। जो असली फॉर्मूला है, जो पूरा फॉर्मूला है जिसमें आप ये अजम्पशन नहीं ले रहे हैं, उसमें बस ये करना है कि इस चीज़ में सर्कम सेंटर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐड कर दें। सर्कम सेंटर का वो कुछ भयावह ऐसा रिप्रेजेंटेशन था, उसमें दो डिटर्मिनेंट थे, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता, वो देख लीजिएगा, आपके नोट्स में लिखा होगा, या पिछले लेक्चर पे चले जाएं। तो ये अब हमारा मुद्दा है, ये हम करना चाहते हैं और बहुत ही सरल है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है, ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें इसी का फॉर्मूला निकालना है z1, z2 और z3 के टर्म्स में। तो सीधी सी बात है कि ये जो लाइन है जो h और z1 से पास हो रही है, ये ऑल्टीट्यूड है ट्राइंगल की, तो बाय डेफिनेशन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग z2 एंड z3। इसको दूसरे कलर में लिख देता हूँ। राइट, ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जो रिकॉल किया था बिगिनिंग में
कि अगर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं h z1, तो लाइन पासिंग थ्रू h एंड z1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू z2 एंड z3 if and only if h minus z1 upon z2 minus z3 plus conjugate of this thing is 0, राइट। तो ये हमने कैप्चर कर लिया कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। इसको थोड़ा सा सभ्य बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा राइट। यही इक्वेशन को बस मैंने थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टेप स्किप करके ये लिख दिया है, तो यहाँ वेरीफाई कर लीजिए। दिस विल बी कॉल्ड 1, और सिमिलरली जो बाकी के दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, उससे दो इक्वेशंस और आ जाएंगी जिनको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो वो आ जाएगी z1 z2 z3 h बार माइनस z2h इक्वल्स z3 z1 माइनस z2 स्क्वायर, और इसी तरह से तीसरी वाली, उसकी ज़रूरत नहीं है पर फिर भी लिख देता हूँ। ये तीनों इक्वेशन है हमारे पास। तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि z2 माइनस z1 टाइम्स h, क्योंकि ये तो कट गया, तो z2 माइनस z1 टाइम्स h इज इक्वल टू z3 टाइम्स z2 माइनस z1 प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, right? Simple algebra. So this gives राइट इस चीज़ को बस ऐसे लिख दिया और अब कैंसिल कर देंगे ये टर्म और इससे फॉर्मूला आ जाएगा। दैट्स इट, एकदम सरल। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। तो एज़ यूजुअल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।